हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले बीबीसी टीआरई 3.0 टीआरई 4.0 के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। काउंसलिंग और डीवी को लेकर क्या अपडेट है, क्या बड़ा बदलाव और क्या गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसकी वजह से टीआरई 4.0 पर पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। 6 माह में 1,70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में भी अपडेट सरकार ने दे दी है। बिहार सरकार ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट स्टेट और बी टेट के बारे में भी अपडेट आ चुकी है। तो डिटेल्स में आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो एक एक करके सारी जानकारी बताऊंगी। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि 6 माह में 1,70,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। राज्य सरकार की प्राथमिकता में है नौकरी और रोजगार। बहुत ही अच्छी बात है कि एक बिहार जो लोग पिछड़ा राज्य कहते थे, वहाँ पे जो है इतनी बम्पर भर्ती और नौकरी और रोजगार के लिए सुनहरा अवसर है कि अन्य राज्यों के बच्चे भी वहाँ जाके जो है नौकरी ले रहे हैं। इसी के क्रम में यहाँ पे देखिए कि राज्य में अगले 6 माह में 1,70,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता में युवाओं के लिए नौकरी एवं रोजगार शामिल है। राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के मध्य तक अवधि से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए, युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किया जाए। और यहाँ पे बताया गया कि अब तक 1,70,000 रिक्त पदों को भरने की अधिसूचना विभिन्न आयोगों में नियुक्ति करने वाले संस्थानों को भेजी जा चुकी है और इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया विभिन्न चरणों में होगी। कई पदों की रिक्तियों में संबंधित विज्ञापन जारी किए गए हैं, तो कई प्रारंभिक परीक्षा, अंतिम परीक्षा और परीक्षा के परिणाम की प्रक्रिया में है। हाल ही में जेईई का परिणाम जारी कर विभाग आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ पे यह भी बता दिया गया है कि अलग अलग विभागों में अलग अलग रिक्तियों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही जो है आपके सामने एक बड़ी भर्ती बड़े स्तर पे 1,70,000 पद पे 6 महीने के अंदर होने वाली है। यानी कि 2025 बिहार में अगर रोजगार पाना है तो आपके लिए इससे बेहतर स्टेट कोई और नहीं हो सकता है। 2025 में रोजगार पाना है, इतनी बड़ी भर्ती और कहीं किसी राज्य में मुझे नहीं लगता कि आने वाली है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, काउंसलिंग हो रही है लगातार। 1 to 5 की हो गई थी और इस काउंसलिंग में जो है कि गड़बड़ी देखने को मिली है किसी के सीटेट में और किसी इतने सब की वजहों के बाद भी जो है अभी बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स की गड़बड़ी की वजह से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाहर निकाले जा रहे हैं। आपको पता है 87,000 सीटें थी जिसमें से 66,000 को ही पास किया गया था और उसके बाद भी अभी 66,000 में मल्टीपल रिजल्ट था और उस मल्टीपल में जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो लागू नहीं हुआ था इस वजह से, लेकिन बच्चा एक ही जगह जो है सिलेक्शन पाएगा, तो वो सीटें तो रिक्त ही हुई और 66,000 सिलेक्शन में 87,000 में से तो वो सीटें रिक्त थी, साथ ही मल्टीपल रिजल्ट वाली सीटें रिक्त हुई। और उसके बाद जो गड़बड़ी देखने को मिली कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी गड़बड़ी जो है अदर स्टेट की वजह से हो रही है, कहीं जो है सीटेट के नंबर के बेस पे हो रही है, कहीं किसी भी वजह से, तो बड़े स्तर पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। काउंसलिंग में काफ़ी बच्चे का जो है काउंसलिंग में निकाले जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ से भी जो है सीटें जो है काफ़ी रिक्त हुई और इसको देखते हुए जो है टीआरई 4 पे इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा कि टीआरई 4 में जो है आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के चलिएगा। और टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की होने की भी संभावना प्रबल है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि 2 लाख पदों पर पहले ही ऑलरेडी भर्ती थी, तो इसीलिए दो चौड़ों में ये भर्ती आएगी, तो टीआरई 4 और टीआरई 5 में आएंगे, लेकिन टीआरई 4 में ज़्यादा आने की संभावना है, जिसमें टीजीटी पीजीटी की सबसे ज़्यादा भर्ती रहेगी, ये बात आपको पता है। इसी की वजह से आपके यहाँ स्टेट फेज 2 टीआरई 4 के पहले देखने को मिलेगा। रीज़न भी मैंने बता दिया क्यों देखने को मिलेगा और ऐसा होना भी चाहिए, बच्चों की मांग भी यही है। साथ ही बीटेट के बारे में बता दूं, बीटेट होने के नहीं चांसेस है, क्योंकि बीटेट कंप्यूटर शिक्षा के लिए होता है। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी तो आएगी टीआरई 4 में 28,000 पदों पे, लेकिन बीटेट होने की संभावना नहीं दिख रही है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर मैं बता दूं कि बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और आना भी चाहिए, तो इसीलिए जब तक काउंसलिंग हो रही है तब तक आप लोग को सोशल मीडिया के जरिए इतना ज़्यादा अपनी मांगों को तेज़ करिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट एटलीस्ट जिसका 1 से 2 नंबर देखा उनका तो कम से कम हो जाए, ज़्यादा नहीं। मल्टीपल सीटों पर जो रिजल्ट है उन्हीं सीटों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है, तो इस पर आप लोग मांग करेंगे तो फिर आ सकता है। अभी के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अपडेट साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।